गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सीटेड बैच ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन चल रहे हैं। कल हमने इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेंसुरेशन का था, जिसमें हमने 4 स्क्वायर्स को एडजस्ट करके उसके बीच का शेडेड एरिया फाइंड किया था। आज फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, बट वो स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, वो मेंसुरेशन का रेक्टेंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं। जनरली क्वेश्चन ये आपके एग्जाम से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक रूम है, बहुत बड़ा सा एक हॉल है, रूम है। उस रूम के अंदर बीचों बीच में एक एरिया है, या एक रूम एक है, बीच में उसके किनारे किनारे एक वरांडा बना दिया गया। जैसे इस केस में आप देखिए कि ये रूम है आपका। इस रूम की आपको केवल विड्थ बताई गई है 10 मीटर्स। ओके, इसके चारों तरफ एक ऐसा वरांडा बनाया गया है जिसकी चौड़ाई सभी तरफ से कितनी है, 2 मीटर्स आपको दिखाई दे रही है। और इस वरांडे की हमें लेंथ बताई गई है 16 मीटर। अब क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि इस वरांडा का एरिया बताना है, अगर वरांडा कमरे के बाहर बना हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आप समझिए कि एक कमरा है, एक रूम है, उस रूम के किनारे किनारे एक वरांडा बनाया गया है। वरांडे का केवल एरिया बताना है, रूम का नहीं। इस केस में आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे कि एक आपको बड़ा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और एक ये छोटा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। किसी तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन है बड़े रेक्टेंगल की लेंथ और उसकी विड्थ, और छोटे रेक्टेंगल के ब्रेथ, लेंथ और उसकी विड्थ। तो क्या करते हैं कि L इंटू बी माइनस L इंटू बी कर लेते हैं। बट इसके लिए हमें डायरेक्टली लेंथ या ब्रेथ नहीं दी जाती है। स्मॉल एल, हम कैपिटल एल अगर हम बात करें इस बड़े रेक्टेंगल की लेंथ है, और कैपिटल बी अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए इस बड़े रेक्टेंगल की ब्रेथ है। ये हम ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिए में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिए को माइनस कर देंगे। अब इस छोटे वाले रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं कि हमें केवल ब्रेथ बताई गई है, यानी कि स्मॉल बी हमारे पास 10 मीटर्स गिवन है, जबकि हमारे पास लेंथ नहीं गिवन है। तो हम इस 2 मीटर की हेल्प से, जो हमें विड्थ चौड़ाई दी गई है रास्ते की या आपके वरांडे की, इसकी हेल्प से हम पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर हम जाकर कहीं एरिया निकालेंगे। तो ये सब नहीं करना है आपको, इतना टिपिकल इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। हम सिंपली एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहा गया, कि क्या वरांडा कमरे के बाहर बनाया गया है। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय डी एल प्लस बी प्लस 2d, 2d एल प्लस बी प्लस 2d। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें d क्या है, l क्या है, b क्या है, 2d l प्लस बी प्लस 2d। ओके, अब 2d, d क्या है हमारे पास, यहां पर जो भी इसकी विड्थ दी गई है, जैसे 2 मीटर्स, l जो भी हमारी लेंथ दी गई है। ठीक, लेंथ किसकी, इस रूम की लेंथ की बात हो रही है, यहां पर मैंने स्मॉल एल लिया हुआ है। तो रूम की लेंथ अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 16 गिवन है ना। 16 में से हम 2 इधर से लेस कर लेंगे और 2 इधर से लेस कर लेंगे, कितना बचा, 4 बचा। तो ये वाली जो हमारी लेंथ हो गई रूम की, ये कितनी हो गई आपकी, ये होगी हमारी 16 में से 2 इधर से लेस करेंगे, 2 इधर से लेस करेंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो स्मॉल एल कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ठीक है, स्मॉल एल हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। बस अब आपके पास d है, आपके पास l है, और आपके पास ब्रेथ ऑलरेडी गिवन थी कितनी, 10। बस इन तीनों वैल्यूज को इस छोटे से फॉर्मूले में आपको पुट अप कर देना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर जो भी वरांडा है, या कह सकते हैं कि एक पार्क है, पार्क के चारों तरफ एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर घास लगी हुई है, तो इस घास लगे हुए रास्ते का एरिया बताना है। सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे इसमें भी। फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं किसी तरह से, आप इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं, जिससे आपका कॉम्पिटिशंस में टाइम सेव हो सके। तो जब आप फॉर्मूलास का लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, 2d l प्लस बी प्लस 2d।
एक रिदम में रखेंगे 2d l प्लस बी प्लस 2d, प्लस साइन याद रखेंगे कि जब एरिया बढ़ रहा है, यानी कि रूम का एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक वरांडा बाहर की तरफ बनाया जा रहा है, तो आप प्लस लगा देंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए कि मान लीजिए पहले से ही हमारे पास एक रूम था, ओके, इसके अंदर मैंने एक और छोटा एरिया बना दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी भी हमें यही एरिया फाइंड करना है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ निकल के आ रही है उस इस बड़े वाले रेक्टेंगल से कम है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2d l प्लस बी माइनस 2d कर देंगे। ओके, क्वेश्चन को पढ़ करके बहुत ध्यान से देखना होगा कि एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अगर कोई भी एरिया किसी बड़े एरिया के अंदर बाद में बनाया जा रहा है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और पहले से ही हमें एक सेंट्रल एरिया दिया गया है, उसके किनारे किनारे कोई भी एक फॉर्मेशन हो रहा है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब इस फॉर्मूले को जैसे ही आप यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसमें कहा गया था कि बाहर का एरिया बताइए, पहले से ही रूम है, रूम के बाहर वरांडा बना दिया गया है, रूम के बाहर एक और एरिया डेवलप किया गया है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 2d। अब 2d की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए डी की वैल्यू हमारे पास चौड़ाई कितनी है 2l, लेंथ क्या निकाली मैंने, देखिए 12 निकाली, प्लस b क्या था हमारे पास, b ऑलरेडी गिवन था 10, प्लस अगेन 2d 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बस इस छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। 4 12 प्लस 10 22 एंड प्लस 4, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब बॉड मास आप सभी को आता होगा, बॉड मास इतना तो आपको कम से कम बेसिक चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज बॉड मास। ठीक है, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बॉड मास का रूल जरूर अप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 4 26, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 2 10, सिंपली 104 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में यूनिट होगी उस यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको जो छोटा सा फॉर्मूला सिखाया है या बताया है वो आपका ये है 2d l प्लस बी प्लस 2d, और इसी का जो दूसरा फॉर्म है जिसमें आप एरिया एक सेंट्रल फिगर के अंदर जाकर के निकालते हैं, यानी कि माइनस करवा लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस कम हो जाती है, तब उस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है और हो जाता है 2d l प्लस बी माइनस 2d। ओके, तो आज मैंने सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिया है, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करेंगे। और आपको पहले से ही पता है कि ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे जो हमारा 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ऑफलाइन मोड में क्लासेस करनी है तो अभी हमारा राजीवपुरम में 2 इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। किसी भी बच्चे को ऑफलाइन मोड में अगर क्लास लेनी है तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन बैचेस हमारे 1 अप्रैल से फुली स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे टॉपिक्स में कवर होंगे। आप उन वीडियोस को देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करिए और आपका सीटेट इस बार 100% क्वालिफाई होगा। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 30, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू गेन, आउट ऑफ 30 मिनिमम आप सबका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 ही होना चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं। ओके, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपका जो भी क्लास चलेगा वो स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। ओके, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, लेवल वाइज। अगर आप तीनों लेवल को बहुत ही ध्यान से समझते हैं तो आपके 30 आउट ऑफ 30 इजीली आ जाएंगे। बहुत टफ नहीं है मैथ्स, स्पेशली प्राइमरी लेवल तो बहुत ही ईजी है, बाकी जूनियर में भी आप कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।